हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीए ऑनर्स हिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया थर्ड, 750 टू 1200। ठीक है, भारत का इतिहास तृतीय 750 से 1200 का जो टाइमलाइन था उसके बीच में हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री बीए ऑनर्स का आपका ये सब्जेक्ट है। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 3 घंटे का आपको टाइम देख को मिलेगा और 90 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। साथ के साथ 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन जो है कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, कोई भी कम या ज्यादा नंबर कैरी नहीं करता। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, और उसके साथ साथ एसओएल में चांसेस रहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर टाइम पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए। आप लोग को की जो प्रिपरेशन होगी वो काफी अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे बनता है, जिसमें पूछा गया है कि आपके अध्ययन काल की पुनर्रचना के लिए उपलब्ध अभिलेखीय एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपके अध्ययन काल मतलब अगर हमें अध्ययन करना है, ठीक है, इतिहास के बारे में, तो जो भी उपलब्ध है अभिलेख अभिलेख जो भी उपलब्ध है या फिर जो भी पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, हमें उनका किस मतलब जो है, ठीक है, उनका हम यूज किस प्रकार से करेंगे, हम उनसे किस प्रकार जानकारी निकालेंगे, तो उससे रिलेटेड चीज आपको यहाँ पे बतानी है। अभिलेख और पुरातात्विक स्रोतों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, जो कि हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। पुनर्संरचना मतलब दोबारा से जो होता है ना कि हम इतिहास को बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। भाई कौन कौन से अभिलेख उपलब्ध हैं आज के टाइम में, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। भाई मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, दीवारों पे लिखी हुई चीजें हो गई, पत्थरों पे लिखी हुई चीजें हो गई। ठीक है, ये सारी चीज होगी, जो भी चीजें उपलब्ध है वो आपको यहाँ पे बता देनी है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे बनता है कि चौल राज्य व्यवस्था को समझने के लिए विखंडीय राज्य प्रारूप की उपादेयता का आलोचनात्मक अध्ययन आपको करना है। ठीक है, चौल राज्य व्यवस्था के बारे में अगर आपको समझना है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने हैं, तो समझने के लिए जो विखंडीय राज्य प्रारूप है, ठीक है, उसकी उपादित्य की आलोचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, किस प्रकार से? क्रिटिकली एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंटरी स्टेट मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चोला पोलाइट। ठीक है भाई, जो चोल राज्य व्यवस्था थी, जो राज्य व्यवस्था चलाई जा रही थी, तो उसको हमें समझना है कि भाई राज्य व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है। जो विखंडीय राज्य प्रारूप है, ठीक है, वो चीजों को आपको यूज करके बताना है। तो वो चीजें हमें क्या बताती है, उनके बारे में आलोचनात्मक अध्ययन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में। ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आरंभिक मध्यकाल के दौरान ब्राह्मण एवं मंदिर राजनीतिक शक्ति के महत्वपूर्ण चिन्ह थे। जो आरंभिक मध्यकाल था, मतलब टाइमलाइन की बात करी जा रही है मध्यकाल की, जो शुरुआत थी मध्यकाल की, तो उस समय ब्राह्मण एवं मंदिर में राजनीतिक शक्ति के महत्वपूर्ण चिन्ह थे। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको उदाहरण के साथ मतलब एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गजवनी आक्रमण के संदर्भ में देशज स्रोत मतलब भारतीय एवं विदेशी के मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, गजनी आक्रमण के संदर्भ में देशज स्रोत जो कि भारतीय और विदेशी है, ठीक है, उनके मुद्दों के ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन और का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में चौल विस्तार के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो जगह बताई गई है, कहा दक्षिण पूर्वी एशिया, उसमें चौल के विस्तार के जो विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपके अध्ययन काल के दौरान सामाजिक ढांचे में हुए अभिलेखनीय परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। आपके अध्ययन काल के दौरान मतलब हमारे अध्ययन काल में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, तो उस समय दौरान सामाजिक ढांचे में हुए अभिलेखीय परिवर्तनों के ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, equilibrate notable changes in a social structure during the period of your study। जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस समय जो भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग द पीरियड सेंचुरी 750 टू 1200 सेंचुरी। हिंदी में देखते हैं।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग 750 से 1200 के दौरान व्यापार और नगरीय केंद्रीय केंद्रों की दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, टाइम बताया गया है 750 से 1200 के दौरान जो भी नगरों में व्यापार चल रहा था, ठीक है, और जो भी नगरीय केंद्र थे, मतलब नगर का जो सेंटर था, उसकी क्या दशा थी, क्या व्यवस्था थी, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की उल्लेखनीय विशेषताओं की चर्चा कीजिए। दक्षिण दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उसका उल्लेखनीय जो विशेषताएं होती हैं, उसको उल्लेख करने वाली जो पॉइंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। इसने स्थापित इसने स्थापित सामाजिक मान्यताओं को किस हद तक चुनौती दी थी, ये भी आपको यहाँ पे बतानी है। मतलब उस समय जो कि सामाजिक मान्यताएं ऑलरेडी बनी हुई थी, उन चीजों को भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार चुनौती दी थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपसे पूछा गया, आपके अध्ययन काल के दौरान बौद्ध धर्म की दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम में बौद्ध धर्म की क्या दशा है, आपको ये बतानी है। इस काल को बौद्ध धर्म के पतन का काल कहना तर्कसंगत होगा। मतलब आज का टाइम जो है, अगर हम बात करें, क्योंकि आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या आज के टाइम में हम ये लोग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन होना चालू हो चुका है? ठीक है, क्या ये कहना तर्कसंगत है? अगर आपको लगता है कि नहीं, बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ है, ठीक है, ये पतन होना चालू भी नहीं हुआ है अभी, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। और आपको लगता है कि बौद्ध धर्म जो है वो कम हो चुका है, लोग अपना नहीं रहे हैं, ठीक है, और क्या इसको ये कहना कि हाँ ये ठीक है, तर्कसंगत है, तो आप अपने पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लास्ट क्वेश्चन। लगभग 750 से 1200 ईस्वी के दौरान मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी 750 टू 1200 सेंचुरी। ठीक है, 750 से 1200 ईस्वी के दौरान जो मंदिर की स्थापत्य कला, मतलब जो उसका आर्किटेक्चर था, उसमें अलग अलग शैलियों का यूज किया जाता था। वो कौन कौन सी शैलियां थी, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन जो भी आप लिख पाए, जिनके भी आंसर आप बना के लिख पाए, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। चांसेस यही है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन पेपर में से ही कई सारे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में से उठा के दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करके जाना है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग बीए ऑनर्स के और सब्जेक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमेंट करिएगा, आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारा ऐप, सबसे जरूरी चीज आपके लिए हमारी वीडियो में हमारा ऐप है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐप में आपको कई सारे कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स और स्टडी मटेरियल, बीए बीए ऑनर्स प्रोग्राम, हर कोर्स के क्वेश्चन पेपर और नोट्स भी आपको जल्द से जल्द हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।